जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका आदर सर स्वागत करता हूँ टेक क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम लोग दूसरा सेशन लेके आ चुके हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन का। देखिए, पहला जो सेशन हमने किया था लाइव में, वो पहला सेशन हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़ा था। और दूसरा सेशन जो हम लोग लाइव का ले रहे थे, किसी टेक्निकल कारण की वजह से वो लाइव हो नहीं पाया था, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एज अ रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है। और वो आप लाइव में भी देख सकते हैं जाके, वहाँ पे लाइव के वीडियोस में आपको शो कर रहा होगा। तो उसी को हम लोग एक रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जा रहा है, जिसमें में आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन संभव है, जितने भी टाइप संभव हैं, वो सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। पिछले लेक्चर में जैसे अगर टाइप्स की बात करें, अगर इसके टाइप्स की बात करें, तो पहला टाइप जो हमने देखा था उसमें देखा था मल्टीपल टर्न्स के बारे में। मल्टीपल टर्न्स के बारे में, है ना। यानी जिसमें बहुत सारे घूमने वाले क्वेश्चन से, जैसे 16 बार दाएं 15 बार बाएं, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है। अब दूसरा जो टाइप हम पढ़ रहे थे, उसमें पहले लेक्चर में हमने दूसरा जो टाइप पढ़ा था वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें दो पॉइंट्स के बारे में हम पूछ रहे थे। एक आपका इनिशियल दिया रहता था, यानी प्रारंभिक बिंदु दिया रहता था, और अंतिम बिंदु पूछ रहा था आपसे। ठीक है। या अंतिम बिंदु देकर प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछ रहा था। ठीक है। तो ये दोनों टाइप हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब जाके वहां से देख सकते हैं, क्लास 1 जो आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस का पहला जो क्लास है, दिशा और दूरी का जो पहला क्लास है, उसमें ये दोनों टाइप जो है वहां पे कंप्लीट है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, उसमें आप आसानी से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे? तो आज के लेक्चर में हम लोग एंगुलर टर्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी कहने मतलब कोणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एंगुलर चेंज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एंगुलर चेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा चीज इसमें यह होगा कि इसमें देखिए, पहले पूछा जा रहा था आपसे डायरेक्शन पूछा जा रहा था, या डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा था, सीधा डायरेक्शन पूछा जा रहा था। आज के जो वीडियो में हम लोग डायरेक्शन के बारे में पता करेंगे और डिस्टेंस के बारे में पता करेंगे, मगर यहाँ पे तुलना वाला होगा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कहाँ है, या अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किधर की तरफ है, यानी तुलना करके क्वेश्चन पूछेगा, यानी हमको फिगर बनाना पड़ेगा। और ये लास्ट ही टाइप होगा। ये दो टाइप आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लेक्चर का आज का है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, तो देखिएगा। इसमें कहा कि यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, और पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण दक्षिण बन जाए, इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो दक्षिण क्या बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक डायरेक्शन जो है दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहें, क्या देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, जैसे मान के चलिए, हम तो साधारण रूप से देखा जाए तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ तुम्हारा साउथ, दाएं हाथ पे तुम्हारा ईस्ट होता है, और बाएं हाथ पे हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में ये बोले, जरा देखिएगा, इससे हटके अगर हम क्वेश्चन को समझाना चाहें, जरा देखिएगा कि एक मतलब किसी अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि नॉर्थ आपका जो है वो ईस्ट में चेंज हो जा रहा है, यानी ये जो नॉर्थ है आपका ईस्ट में चेंज हो जा रहा है, यानी इसको हम घुमा रहे हैं तो नॉर्थ हमारा ईस्ट में चेंज हो जा रहा है। अब देखेंगे कितने डिग्री का एंगल चेंज होगा, तो 90 डिग्री एंगल का चेंज होगा, और नॉर्थ से ईस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि साउथ जो चेंज होगा इसी प्रकार, अगर इसी प्रकार साउथ जो होगा वो किस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो जरा देखिएगा, अगर हम साउथ से 90 डिग्री अगर घूमते ना बाबू, 90 डिग्री, ठीक है ना, और वो भी क्लॉकवाइज अगर हम घूमे 90 डिग्री, तो इधर की तरफ घूमेंगे, यानी हमारा साउथ जो है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो साधारण सा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं। बहुत ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है, जिससे आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 180 डिग्री का चेंज होगा, जब भी 180 डिग्री का चेंज होगा, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ जो है, सीधा साधारण सा क्वेश्चन, देखिए, नॉर्थ आपका साउथ हो जाता है, नॉर्थ आपका क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, नॉर्थ आपका साउथ हो जाता है। तो नॉर्थ से साउथ होने के लिए सबसे पहले देखिएगा, पहले ईस्ट की तरफ जाएंगे 90, फिर तुम्हारा ईस्ट से तुम्हारा साउथ की तरफ जाएंगे तो 90, और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो तुम देखोगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और 180 डिग्री घूम रहा है। तो जब भी 180 डिग्री बोले, नॉर्थ से साउथ हो जा रहा है, यानी अपोजिट हो जा रहा है। 180 डिग्री घुमा, नॉर्थ से साउथ हुआ, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपसे पूछे उसका अपोजिट का आंसर दे देंगे। यानी बोलेगा ईस्ट किधर की तरफ चेंज हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट तुम्हारा क्या होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा।
देखिए बोलता है उत्तर उत्तर पूर्व बन जाता है ना, यानी उत्तर जो नॉर्थ जो है आपका नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा एक फिगर बनाएंगे और फिर देखेंगे कैसे हो जा रहा है, जरा देखिएगा। हमारा हमने देखा क्वेश्चन में, पहले हम फिगर बनाएंगे, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और बीचों बीच इन दोनों के नॉर्थ और ईस्ट के बीच एक डायरेक्शन होता है जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं जी? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी इन सबको छोड़ देंगे, जैसे ये पूरा घूमेगा बाकी इन सबको छोड़ देंगे, अंत में अंत वाले पे फोकस करेंगे कि दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण क्या बन जाएगा, यानी साउथ आपका किस में चेंज हो जाएगा अगर उत्तर जो है नॉर्थ जो है आपका उत्तर पूर्व में चेंज हो रहा है। तो क्या देखिएगा, नॉर्थ जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री का चेंज है। और कैसे चेंज हो रहा है? तो घड़ी के सुई के दिशा में चेंज हो रहा है, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चेंज हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सर साउथ जो है वो क्या बन जाएगा, तो देखिए साउथ से अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, तो साउथ से 45 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे, तो ये हमारा साउथ वेस्ट बन जा रहा होगा, यानी हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है ना? ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ा ये नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल हमको क्या करना है कि पहले देख लेना है कितना का चेंज हो रहा है, और क्वेश्चन के अंत में पहुंच जाना है, फिर देखना है किसको हम चेंज करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है, और उसको पकड़ के फिर हम उत्तर दे देंगे। ठीक है ना? आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, आप इसका उत्तर दे सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, आइए लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, यदि दक्षिण पश्चिम जो है, यानी कहने का मतलब हो गया कि साउथ वेस्ट जो है उत्तर पूर्व बन जाए, यानी कहने का मतलब हो गया कि साउथ वेस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट बन जा रहा है, और उत्तर पश्चिम जो है आपका दक्षिण पूर्व बन जा रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि नॉर्थ वेस्ट जो है आपका साउथ ईस्ट बन जा रहा है। तो इसी प्रकार बोलता है, ये क्रम जारी रखेंगे, इसी तरह बदलते चले जाएंगे, तो अंत में बोल रहा है कि पश्चिम जो है वो क्या बनेगा, यानी जो आपका वेस्ट जो है वो किस में चेंज होगा। तो स्टार्टिंग का चेंज हम पकड़ेंगे, तो स्टार्टिंग का चेंज हमारा क्या है? हमारा स्टार्टिंग का चेंज है कि साउथ वेस्ट जो है आपका उत्तर पूर्व बन जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। यानी दक्षिण पश्चिम जो है आपका उत्तर पूर्व हो जा रहा है, साउथ वेस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो जा रहा है। आपसे अंत में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए पश्चिम में क्या बन जाएगा, यानी पश्चिम किस में चेंज हो जाएगा। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। जैसे आइए फिगर बनाते हैं, जरा देखिए, हमने यहाँ पे देखा ये हमारा नॉर्थ है बाबू, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा क्या है? साउथ है, और ये हमारा वेस्ट है, और बीच का एक को डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। अगर इधर की तरफ देखें तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, और इधर की तरफ देखें तो हमारा ये साउथ ईस्ट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि दक्षिण पश्चिम जो है, यानी साउथ वेस्ट जो है आपका किस में चेंज हो रहा है? उत्तर पूर्व में चेंज हो रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो रहा है। तो जरा देखेंगे, यहां से यहां जाएगा तो 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा 45 डिग्री 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है 45 डिग्री 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है 45 डिग्री 90 डिग्री। अभी हमने आपको समझाया था कि जब भी 180 डिग्री का चेंज हो, या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दक्षिण की मतलब सुई के दिशा में हो या सुई के विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब भी 180 डिग्री का चेंज होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका देखिए साउथ वेस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में चेंज हो रहा है, यानी बिल्कुल इसके अपोजिट चेंज हो जा रहा है, यानी अपोजिट चेंज है, 180 डिग्री का चेंज है। अगर देखेंगे भी तो घड़ी के सुई की दिशा में चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम ईस्ट को, अंत में क्वेश्चन क्या पूछा कि पश्चिम को यानी वेस्ट को अगर हम क्लॉकवाइज 180 डिग्री घुमा दे तो हमारा ईस्ट आ जाएगा, यानी बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। तो वेस्ट का जो उल्टा होगा तुम्हारा क्या होगा? ईस्ट होगा, यानी सी फॉर कैट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जा रहा होगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि देखो आसानी से पहले वाले शब्द को पकड़ेंगे, यानी पहले वाले चेंज को पकड़ेंगे और अंत वाले पे फोकस करेंगे, पहले के चेंज को पकड़ेंगे और अंत वाले पे फोकस करेंगे। यही जो है आपका एंगुलर चेंज का क्वेश्चन होता है, यही जो है आपका एंगुलर चेंज का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? यानी कोणीय परिवर्तन का क्वेश्चन हमारा यही इसी प्रकार से आता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, और एसएससी का जो भी एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, दोनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? यानी एंगुलर चेंज का क्वेश्चन आप कुछ इस प्रकार ही करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जरा देखिएगा। बोला कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम देखोगे अंत में क्या पूछ रहा है कि और अंत में वह बाईं ओर
मुड़कर 25 मीटर चलता है, नाउ इन विच डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी कहने का मतलब हो गया कि जहां से वो स्टार्ट किया होगा, मान चलिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ खत्म किया, तो बोलता है प्रारंभिक बिंदु, यानी जहां से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट हो गया, और जहां खत्म कर रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, है ना, फाइनल पॉइंट हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कहने का मतलब हो गया एक पॉइंट देकर उसके अंतिम बिंदु के बारे में पूछ रहा है, यानी तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है डायरेक्शन के बारे में। जो पिछले टाइप में, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था जहां पे कंपैरिजन की कोई बात नहीं थी। अब यहाँ पे जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे हमको नहीं पता चलेगा कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ है और अंतिम बिंदु कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको फिगर बनाना पड़ेगा जहां पे लैंग्वेज हम अंत में सीधा पढ़ लेंगे कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, जहां तुलनात्मक दिशा पूछी जा रही हो या दूरी पूछी जा रही हो, उस प्रकार के प्रश्न में हम आसानी से पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमसे पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ इसे चलाएंगे। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक बिंदु है, यानी इनिशियल बिंदु है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, और वो किधर की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है। और चलने के बाद कहता है कि ईस्ट की तरफ 100 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी 100 मीटर चलता है। देखिएगा, थोड़ा इसे नीचे बना लेते हैं। देखिए, इनिशियल पॉइंट ये हुआ और यहां से 100 मीटर चलता है। कितना दूरी चलता है जी, 100 मीटर चलता है। और 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब हो गया, जरा देखिएगा, अगर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज अगर हम मुड़ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे राइट डायरेक्शन, बोलो राइट की तरफ, है ना। या घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम मुड़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसी तरह अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए, पूर्व की तरफ वो 100 मीटर चल रहा है। कितना मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है यार, है ना, 100 मीटर चल रहा है। और फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं क्लॉकवाइज मुड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो बोलेंगे सर बाईं ओर मुड़ने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऐसे मुड़ते हैं, तो इससे विपरीत मुड़ेंगे, विपरीत मुड़ेंगे, बाईं ओर मुड़ेंगे, यानी नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगे और 25 मीटर चलेंगे। कितना मीटर चलेंगे बाबू, 25 मीटर चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मुड़े और हमने 25 मीटर की दूरी तय की। अब देखिएगा, पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। तो फिर से वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो क्लॉकवाइज मतलब इसी का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं। यानी कहने का मतलब हो गया कि पुनः वो बाएं मुड़ता है। मुड़ने के बाद वो कितना चढ़ता है, जरा देखिएगा, मुड़ने के बाद वो 45 मीटर चलता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि बाईं ओर मुड़कर फिर से 45 मीटर चल जाता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ रहा है। तो ध्यान दो, बाईं ओर मुड़ने का मतलब हो गया कि फिर से उल्टा डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और तुम्हारा 25 मीटर चल जाता है। यानी अब की बार यहाँ है, अब की बार यहाँ है, 25 मीटर चलेगा, फिर से उसी रास्ते में आ जाएगा जहां से वो चल के आया था। ठीक, अब आपसे पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अब उसकी दिशा क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा देखा जाए, प्रारंभिक बिंदु से अब वो यहाँ पे है, 25 मीटर चला, यहाँ आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा अब किधर हो जाएगी, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा जो है अब हो जाएगी तुम्हारी ईस्ट की तरफ। यानी वो अभी भी किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए फॉर एप्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब भी तुलनात्मक दिशा दी जाए, जब भी आपसे प्रारंभिक बिंदु देकर अंतिम बिंदु जब भी आपसे पूछे, उस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, साधारण सा काम करना है कि हम पहले फिगर को बना लेंगे और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, इसमें जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अब देखिए, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, देखिएगा, इसमें पहले अंतिम पढ़ लेंगे कि फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दिशा और दूरी ज्ञात करें। अब यहाँ पे दूरी पूछ लिया, दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया। अब इसको समझने से पहले 2-3 बातें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम पहले देखिएगा, 2 चीज आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे दिशा और दूरी पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर में क्या निकालते हैं उसके बारे में आपसे हम पूछेंगे। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है ना। ये नहीं बोला कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में कितनी दूरी कवर की, ये नहीं पूछा। पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी और दिशा क्या होगी। तो ऐसे दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं,
और कुल दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं दूरी, क्या कहते हैं, दूरी। और एक आपका होता है, इसी का एक भाई होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपने 9वीं की भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, देखिएगा, जिसे हम लोग विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो देखो, अब दूरी किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, डिस्टेंस में हमेशा वैल्यू दिया रहता है। क्या दिया रहता है, वैल्यू। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप कितना चल रहे हैं उसका वैल्यू जिसमें मिल जाए वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। और ये जो चीज होता है, डिस्टेंस जो आपका होता है, वो आप हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन लेस होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यानी दूरी कहने का मतलब सीधा हो गया। एक एग्जांपल लेंगे, आपको ज्यादा समझ आएगा। एक पॉइंट लिख देते हैं पहले, डिस्प्लेसमेंट में भी वैल्यू दिया रहेगा मगर इसमें डायरेक्शन रहेगा। याद रखिएगा, इसमें डायरेक्शन रहेगा, है ना, इसमें डायरेक्शन रहेगा। और ये जो है, ये सबसे छोटी दूरी मानी जाती है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है, सबसे छोटी दूरी मानी जाती है। किसके बीच, किसके बीच, तो बिटवीन हम बोल देंगे दो पॉइंट के बीच, यानी इनिशियल पॉइंट और तुम्हारा एंड फाइनल पॉइंट के बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मानी जाती है सबसे छोटी दूरी। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एक लड़का है यहाँ पे, मान लीजिए एक स्कूल है, एक बच्चे का घर है यहाँ पे, मान के चलिए। बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे बचपन में आप स्कूल जाते थे, ठीक है, जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए। तो हम स्कूल जाते थे, तो मान लीजिए चलिए हम यहाँ से निकले और डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए, तो हमने मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी कवर की। अब घर से निकले और घर से निकलने के लिए आपको कोई दोस्त चाहिए, और दोस्त का घर मान लीजिए यहाँ है, ऐसे मान लो यहाँ है। अब यहाँ घर से निकले, ऐसे गए, फिर इसके पास गए, फिर यहाँ से आए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ पे आकर यहाँ पहुँच गए। मान लीजिए यहाँ जा रहे हैं 10 मीटर, यहाँ जा रहे हैं हम 20 मीटर, और फिर यहाँ पे हम फिर 10 मीटर चल रहे हैं, यहाँ फिर 20 मीटर, यहाँ फिर 10 मीटर, और यहाँ मान लेते हैं हम 100 मीटर जा रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी 10 मीटर और यहाँ पे भी 10 मीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब तुमसे हम पूछें कि बताइए कि स्कूल से, घर से स्कूल जाने के लिए दूरी कितनी है ना, दूरी कितनी है ना, सबसे छोटी दूरी कितनी है और दूरी कितनी है टोटल अगर बात करें। तो पहले अगर बात करें दोस्त की तरफ से जा रहा है, तो तुम देखो पहले 10 चल रहा है, फिर उसके बाद 20 चल रहा है, फिर उसके बाद 10 चल रहा है, फिर 20 चल रहा है, फिर तुम्हारा 10 चल रहा है, फिर तुम्हारा 100 चल रहा है, और अंत में देखा जाए तो 10-10 यानी 20 चल रहा है। यानी इतना वो चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस में आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस चीज है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है, कोई फिक्स दिशा नहीं है। कभी वो नॉर्थ की तरफ, कभी वो ईस्ट की तरफ, फिर कभी नॉर्थ की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी साउथ की तरफ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्टेंस है वो एक तरह से डायरेक्शन लेस है, यानी उसमें कोई दिशाहीन होती है, दिशा उसमें होती नहीं है। जब फिजिक्स के माध्यम से देखा जाए तो ये एक मतलब समझिए कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कहने का मतलब हो गया कि अदिश राशि है, ठीक है। और वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल से, घर से निकला, सीधा स्कूल चला गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि घर से और स्कूल के बीच की सबसे छोटी दूरी यही है। सबसे छोटी दूरी क्या है, यही है, एकदम सीधा सीधा। यानी भोजपुरी में अगर कहावत बोले तो नाक के रास्ते, यानी नाक के दिशा में आप चल रहे हैं, तो सीधा सीधा आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहां से यहां पहुंचे तो हमने 100 मीटर की दूरी कवर की, और किस दिशा में कवर की वो भी हमको पता है कि हमने ईस्ट की दिशा में दूरी कवर की, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी इस प्रकार के रीजनिंग में जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो ध्यान रखिएगा, कुल चली गई दूरी आपसे पूछे तो डिस्टेंस निकालेंगे, यानी उसमें डायरेक्शन आपको नहीं पूछेगा, यानी दिशा आपसे नहीं पूछेगा। आज जब भी दिशा और दूरी आपसे पूछे तो हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। और विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी मानी जाती है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच पूछे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही निकाला जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, ये पूछते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी कितनी है, तब वो अलग बात है, तब वो हम पूछेंगे, याद रखिएगा। तब उस समय हम क्या निकालेंगे, तब उस समय हम निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच दूरी पूछे तो उस समय हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी विस्थापन निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। आइए।
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैथ्स है, देखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, जरा देखिएगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है, मान के चलिए कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी सी, ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज है जहां एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा होता है वो हमेशा कर्ण के रूप में जाना जाता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है ना। और जो सीधा हमारा खड़ा होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो नीचे सोया है वो तुम्हारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो गया कि AC का जो स्क्वायर होगा वो आपके AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी बातें हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल यूज होगा ही होगा। क्योंकि देखो A और B के बीच अगर देखा जाए तो सबसे छोटी दूरी तुम्हारे A और C के बीच, सबसे छोटी दूरी तुम्हारी क्या है, AC ही है। और एक और दूरी है देखो, A से B, B से C। अगर सबसे छोटी दूरी की बात करें तो A2 तुम्हारा क्या है, C है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम आपसे पूछेगा, ट्रिपलेट वगैरह आपसे पूछेगा, जैसे 3 4 5, वो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, वो मैथ का सेक्शन है, आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलते हैं और लेक्चर को देखते हैं। चलो ध्यान दो, अगर मान के चलिए एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, किमी चलता है, यानी 10 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर की दिशा में चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिएगा एक और चीज ध्यान रखो थोड़ा सा, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज दिया है और उसका साइड ये ए है, ये है, तो ये हमेशा याद रखिएगा √2a हो जाएगा। ये हमेशा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ये कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर ये a है और ये भी a है तो ये हमेशा क्या होगा, √2a हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वापस मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जो है, पहले मान लेते हैं उसका प्रारंभिक बिंदु ये है और उत्तर की दिशा में वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है, और फिर वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि उत्तर की तरफ जा रहा है और फिर वापस मुड़ गया, यानी फिर वापस जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते की तरफ जाने लगा, यानी 6 किलोमीटर वापस आ गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया। अब वो इस डायरेक्शन में, अब वो साउथ के डायरेक्शन में, यानी कहने का मतलब हो गया कि अब प्रारंभिक बिंदु की तरफ है। अब देखिएगा, फिर पूर्व की दिशा में चलता है, मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि फिर पूर्व की दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। यानी पहले वो नॉर्थ की तरफ चला, 10 किलोमीटर चला, फिर वापस मुड़कर 6 किलोमीटर वापस आ गया, और फिर वापस आने के बाद अंत में वो फिर से पूर्व की तरफ मुड़ जाता है, यानी ईस्ट की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु तक की दिशा और दूरी ज्ञात करें। तो अगर मान ली प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है और अंतिम बिंदु इसका ये है, मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर इससे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का अगर दिशा पूछेंगे तो इसका दिशा जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट है। और साथ साथ अगर दूरी की बात करें तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जहां से वापस मुड़ा है वहां 10 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर वापस आ गया है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर होगा, और ये 4 है और ये 3 है, तो आपसे यही ना पूछा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया। और आपको पीछे में बता चुके हैं कि दो दिशाओं के बीच जब भी कोण ना दे तो हमेशा 90 डिग्री पे घूमा जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी एक समकोण त्रिभुज बनेगा और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और यही हम निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी लंब का स्क्वायर, और आधार हमारा 3 है यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो कुल मिला के तुम देखोगे यहाँ पे 16 और यहाँ पे 9, यानी कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ 25 25 तुम्हारा 5, यानी 5 किलोमीटर हम चल रहे होंगे। यानी 5 किलोमीटर जो होगा वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटी आनी आएगी, ठीक है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इसको समझने का प्रयास करें। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर चलता है, अपने बाएं ओर मुड़ता है और फिर बाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। फिर उसके प्रारंभिक बिंदु से उसके अंतिम बिंदु तक की दूरी और दिशा ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु दे दिया यानी इनिशियल पॉइंट दे दिया है ना, और यहाँ पे अंतिम बिंदु दे दिया यानी फाइनल पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो जब भी इनिशियल और अंतिम यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी या दिशा की बात करें तो हमेशा वहां पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में यानी साउथ की दिशा में 12 किलोमीटर चला के देखेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले उसे साउथ की दिशा में 12 किलोमीटर चलाते हैं। जरा देखिए 12 किलोमीटर चला हमारा, किधर, साउथ की दिशा में 12 किलोमीटर चल दिया, ठीक। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ थोड़ा ये हो जाएगा, यहाँ देखिएगा साउथ की तरफ चला, 12 किलोमीटर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इधर की तरफ घूमेगा, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक। और बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि बाईं ओर मुड़ता है फिर से 12 किलोमीटर चलने लगता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है फिर से 12 किलोमीटर चलता है। ध्यान देखिएगा, एक मिनट, साउथ की तरफ चला, 12 किलोमीटर चला हमारा, और फिर बाईं ओर मुड़ता है यानी एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर से 12 किलोमीटर चला। अब देखिएगा 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कहने का मतलब हो गया कि फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कहने का मतलब हो गया कि बाईं ओर मुड़ने का, दाएं ओर मुड़ता है तो फिर ऐसे हो जाता है, क्लॉकवाइज होता है, फिर बाएं मुड़ रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, यानी इधर की तरफ फिर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो बोलता है और रुक जाता है, और यहाँ पे आके वो रुक जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ रुक जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ की अगर दूरी निकाले, यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले, जरा देखिएगा, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो यही हमारा दूरी है। अब देखो यहाँ 12 किलोमीटर, तो ये भी तो 12 किलोमीटर होगा, जितना यहाँ दूरी है उतना यहाँ भी दूरी होगा, ठीक है, 12 किलोमीटर। और ये 3, तो ये भी हमारा 3 किलोमीटर होगा, और ये 3, तो ये पूरा पूरा 12 है, तो ये हमारा क्या होगा? 9 किमी होगा, 9 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 9 का अगर हम रूट करते हैं तो 81 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 144, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5, और 18 और 14 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बता दीजिए। हमारा उत्तर हो जाएगा 225, यानी कुल मिला के 15, यानी 15 किलोमीटर जो होगा वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होगी। और दिशा की अगर बात करेंगे तो दिशा जो हमारा होता है, जरा देखिएगा, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, और ये वाली दिशा को हम बोलते हैं तुम्हारा क्या? साउथ ईस्ट बोलते हैं। यानी ये वाली जो दिशा होगी हमारी क्या होगी? साउथ ईस्ट होगी, यानी 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, 15 किलोमीटर कहाँ? साउथ ईस्ट, है ना। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा देखिएगा, एक लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक लड़का अपने पिता को ढूंढ रहा है और 90 मीटर पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में चलता है, चलकर अपनी दाहिने मुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक लड़का जो है अपने पिता को ढूंढ रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है और 90 मीटर चलता है। तो आइए इसको ईस्ट की तरफ ले जाते हैं। ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु है, और अपने पिता को ढूंढते हुए 90 मीटर चलता है, और 90 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं मुड़ने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना, यानी नीचे की तरफ मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, उड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर मुड़ने के बाद, दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। फिर से देखिएगा, और फिर दाहिने मुड़कर अपने पिता को ढूंढते हुए वह अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले पूर्व की तरफ चला और 90 मीटर चला, और 90 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ने का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज घुमा, ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? साउथ की तरफ आएगा, यानी 20 मीटर चल दिया। और अंत में देखा जाए ना, फिर दाहिने मुड़कर अपने पिता को ढूंढते हुए अपने चाचा के घर पहुंचता है, जो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। तो फिर दाएं घुमाएंगे तो फिर हमारा कितना हो गया? 30 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, 30 मीटर की दूरी पर है, पहुंचकर चलकर पहुंचता है, उसके पिता वहां नहीं मिलते। यानी कहने का मतलब जब चाचा के घर यहाँ पहुंचता है और फिर चाचा से पूछता है कि भाई यहाँ हमारे पिताजी थे, तो बोलते हैं भाई यहाँ नहीं है। तो फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 100 मीटर चलता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब अपने चाचा के घर पहुंचता है और उसको वहां पे चेक करने के बाद पता चलता है कि उसके पिता वहां पे उपस्थित नहीं है, उसी वक्त वो उत्तर के डायरेक्शन में घूमता है और 100 मीटर चल जाता है। कितना मीटर चल जाता है जी? 100 मीटर चल जाता है। कितना मीटर चल जाता है? 100 मीटर चल जाता है, ठीक है, 100 मीटर चल जाता है। उससे उसके पिता वह एक गली में मिले। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब 100 मीटर उत्तर की तरफ चलता है
तो उसके पिता एक गली में उसको मिल जाते हैं, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी और दिशा क्या होगी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दिशा क्या होगी, वो आपको यहाँ निकालना है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रारंभिक स्थान से उसके पिता कितनी दूरी पर मिले, यानी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछना है, ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसके पिता कितनी दूरी पर मिले, यानी उसके पिता घर से कितनी दूर पे थे, किस गली में थे, वो निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिएगा अगर ये 20 मीटर तो ये भी हमारा क्या 20 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ 30 मीटर तो ये भी डिस्टेंस हमारा कितना होगा 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ अगर बात करेंगे तो ये हमारा जाएगा कितना 60 मीटर, और ये 20, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर। कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 100 मीटर, और ये अगर पूरा पूरा 90 मीटर था तो अगर ये 30 तो ये बचा हुआ तुम्हारा 60, और ये अगर 20 तो बचा हुआ तुम्हारा कितना 80 मीटर, है ना। और यहाँ से अगर यहाँ की बात करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की बात करेंगे, तो ये हमारा डिस्टेंस निकालना है। जरा देखिएगा, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बच्चा, अगर इसके ऊपर हम बात करें आपसे तो हम कैसे इसे निकाल सकते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ये निकालते हैं तो सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे 60 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और ये रूट में डाल लेंगे, तो ये 80 का स्क्वायर तुम्हारा कितना 6400, और ये 60 का स्क्वायर मतलब 3600। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो 100 और 2 गो 0 यानी 10,000, तो कहने का रूट तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब भी हो गया कि प्रारंभिक बिंदु से जो होगा वो अंतिम बिंदु कितनी दूरी होगी, 100 मीटर की दूरी हो जाएगी। यानी 100 मीटर दूर उसके पिताजी किसी गली में पाए गए। अब वो कौन सी गली है वो हमको पता नहीं। ठीक है, उसके पिताजी किसी गली में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, रिया अपने घर से उत्तर की दिशा में 90 मीटर की दूरी 90 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ जाती है और बाजार पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिए रिया अपने घर से उत्तर दिशा में 90 मीटर चली, यानी कहने का मतलब रिया का घर यहाँ पे है और उत्तर की दिशा यानी ऊपर की तरफ, और 90 मीटर चलती है। चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ जाती है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ईस्ट की तरफ दाएं मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद वो 60 मीटर चलती है। कितनी मीटर चलती है 60 मीटर चलती है। तो 60 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंचती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अब फिर वो बाएं मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी। तो बाएं मुड़ने का मतलब हो गया कि नीचे नहीं, बाएं अगर मुड़ेंगे ईस्ट से बाएं यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कहने का मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ वो चलेगी और यहाँ पे जाकर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगी, यानी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगी। अब पोस्ट ऑफिस यहाँ से कितनी चली वो बताया क्वेश्चन में नहीं, जहां से वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और फिर 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंचती है। यानी पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से बाईं मुड़ जाती है। तो बाएं मुड़ने के बाद यानी यहां से बाएं मुड़ी, और कहने का मतलब हो गया कि 160 मीटर चली और स्कूल पहुंच जाती है। 160 मीटर चली और स्कूल पहुंच जाती है। अब देखिएगा, यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की दूरी, यदि रिया के घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी जो है 260 मीटर है, यानी कहने का मतलब हो गया कि रिया का घर यहाँ पे है और स्कूल इसका यहाँ पे, तो हवाई दूरी की अगर बात करें तो वो विस्थापन होता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द भी याद रखिएगा। हवाई दूरी की अगर बात करें तो हमेशा वो विस्थापन ही होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु हमारा ये रहा, इसके बीच की जो हवाई दूरी है वो आपका 260 मीटर है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा विस्थापन ही है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बाजार और डाकघर के बीच की हवाई दूरी क्या होगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि बाजार और डाकघर के बीच की हवाई दूरी क्या होगी। तो बाजार आपका ये है और डाकघर आपका ये है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ की दूरी हमको निकालनी है। तो मान के चलिए यहाँ की दूरी हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे x मीटर। अगर यहाँ x मीटर है तो ये भी तो x मीटर होगा बच्चा, ये भी तो x मीटर होगा। बोलिए, ये भी तो x मीटर हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दूरी अगर x मीटर, ये बाजार हमारा है, बाजार, और ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, तो सोचो अगर ये x मीटर की दूरी पर है तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी हमारा क्या होगा x मीटर होगा, और ये 60 है, पूरा 160 है, तो ये बचा हुआ तुम्हारा कितना होगा 60 मीटर हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना है 260 है, 260 है तुम्हारा, है ना। तो 260 है, तो इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। यानी कहने का मतलब x निकालना है। तो मान लेंगे अगर इसे हम देखो, अगर इसे हम निकालना चाहें तो मैं ऐसा करोगे, देखो अगर ये 9 मीटर है तो हम क्या करेंगे 260 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा 260 का स्क्वायर हो जाएगा
260 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो तुम देखोगे 90 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप सिंपल सा 7600 आप कर लीजिएगा, और यहाँ पे 90 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा 10,000 कर लीजिएगा, और उत्तर आसानी से आपका इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको उत्तर चला आएगा, है ना। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं सॉल्व करते, सिंपल सा इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आपका उत्तर आएगा ये आ जाएगा, उसमें से 90 घटा दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। याद रखिएगा उसका आंसर ना होगा। अगर ऐसे अगर बात करें 240 इसका उत्तर आएगा, और 90 घटाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना 26 का स्क्वायर है और यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, मान के चलो। तो अगर इसे हम घटाते हैं 26 में 260 ऐसे करके करोगे तो 576 कुछ का आएगा करके, और उसका रूट निकालोगे तो तुम्हारा 240 समथिंग हो जाएगा, और 240 और इसमें से 90 घटाओगे तो तुम्हारा सामने पता चल, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए ये देखिएगा, चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप, आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क एज ए कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे, भाई इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे एक आदमी एक, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, अगर बात करें तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो लगभग अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है लगभग हमने आपको कराने का प्रयास किया, ठीक है, लगभग हमने आपको कराने का प्रयास किया क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे आज के सेशन में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपका है देखिएगा, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वो धुआं वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। धुआं किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है धुआं वाला जब भी क्वेश्चन पूछे ध्यान रखिएगा, है ना। स्मोक का अगर डायरेक्शन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखिएगा, स्मोक का डायरेक्शन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो चलते हुए ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन, यानी दौड़ते हुए ट्रेन के उल्टे डायरेक्शन में आपका धुआं जाएगा, या अगर बात करें तो एयर के डायरेक्शन में जाएगा, या एयर के डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान के चलो अगर ट्रेन जो है वो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, किधर तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, यानी साउथ डायरेक्शन हो गया ट्रेन का, ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन जो है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और जो हवा का जो डायरेक्शन है मान के चलिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह जा रहा है, हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो हवा का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो वो आपका वेस्ट की तरफ है। तो जस्ट अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए ट्रेन जो है आपका नॉर्थ से साउथ यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो धुआं जो है ऑब्वियस है उसके पीछे होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर हवा की बात करेंगे, हवा आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो जिधर हवा बहेगा उधर की तरफ ही धुआं जाएगा, यानी नॉर्थ वेस्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका हो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसका डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो धुआं वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो कैसे करना है, याद रखिएगा, ट्रेन का जो डायरेक्शन दे उसके अपोजिट डायरेक्शन लिख लेना है, और जो आपके हवा का जो डायरेक्शन दे उसके जो हवा का डायरेक्शन दे सेम ही डायरेक्शन लेके चलेंगे। जैसे ऐसे मान के चलो कि अगर तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, और बाइक चलाते समय आपका शर्ट का अगर बटन खुला हुआ है तो बाइक जिस डायरेक्शन में जाता है उसके विपरीत डायरेक्शन में आपका शर्ट जो है आपके विपरीत डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट कर देता है। या अगर मान लीजिए चल रहे हैं और बहुत तेज हवा आपकी तरफ आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हवा जाता है आपका कपड़ा भी उसी डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाता है। झंडा अगर कोई लेते हैं हाथ में तो जिस डायरेक्शन में हवा है उसी डायरेक्शन में आपका झंडा भी लहराना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो स्मोक वाले भी क्वेश्चन, धुआं वाले भी क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग करेंगे, और हमने आपको सारा डायरेक्शन और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं पॉसिबल कॉन्सेप्ट है 2 लेक्चर में आप समेटने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगता है हम सबका प्रयास, है ना, टैग क्लासेस से आप जुड़ना चाहते हैं, है ना, अपनी तैयारी को और बेहतर करवाना चाहते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो टैग क्लासेस से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। और जिनको भी दरोगा का अगर बैच करना है ना, ऑफलाइन सेंटर पे अगर आके करना है तो एक बार हमारे
नीचे अगर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोचिंग जरूर विजिट करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।